Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss about the blood. हमने ब्लड को स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में. हमने देखा था कि ब्लड क्या होता है. ब्लड आपका प्लाज्मा से मिलकर बना है, आरबीसीज डब्ल्यूसीज से बनकर मिलकर बना है. ब्लड ही आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा माध्यम है कि आपका जो फूड से आप जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करते हो, जो भी उसके अंदर डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का जो मेन काम है, या आपकी जो ऑक्सीजन है, गैसेस हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो आपका ब्लड ही करता है. ओके, सो ब्लड में हमने प्लाज्मा पार्ट पढ़ा था, क्योंकि ब्लड आपका 3-4 पार्ट से मिलकर बना है, जिसमें प्लाज्मा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो हमने डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ब्लड. ओके, सो फर्स्ट आवर पॉइंट इज formed elements are composed of cell which are as follows. Okay, सो आपके जो एलिमेंट्स हैं जिनसे बनकर आपके ब्लड बना है, वो आपके क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं आपके. ओके, डब्ल्यूसी, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज आपकी क्या होती हैं? सो आरबीसीज कंप्राइज 99% ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो आपके ब्लड ऊतक होते हैं, रक्त के ऊतक होते हैं, आपके रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये आपकी 99% तक आपकी आरबीसीज की रेड ब्लड सेल्स की बनी होती हैं. आरबीसीज कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर ऑफ देम, यानी कि आपकी जो आरबीसी होती हैं, इनके अंदर आपका एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं. इसी के कारण आपका जो रक्त है उसका रंग लाल होता है. ओके, यानी कि इसीलिए हम इनको, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए हम इनको लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं. ओके, दे लैक न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. वाइट ब्लड सेल्स और ओके, यानी कि इनके अंदर आपका न्यूक्लियस का लैक होता है, अभाव होता है. वाइट ब्लड सेल्स आपकी क्या होती हैं? इनको शॉर्ट में हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं. दीज आर कलरलेस एज हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन देम, यानी कि आपकी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है. इसी के कारण इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं. दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेज. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बाकी अदर जो भी आपके बॉडी में डिजीज़ हैं या बीमारियां हैं, उनसे लड़ने की जो ताकत आपको मिलती है, वो आपको डब्ल्यूबीसी से ही मिलती है. यही फाइट करती हैं अगेंस्ट ऑल द डिजीजेज. WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. आपका जो बोन मैरो होता है, आपका जो मज्जा होता है, उसी के अंदर आपका WBCs बनती हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ WBCs. आपकी जो WBCs होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये आपकी 2 टाइप की होती हैं. ओके, फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड इज एग्रान्युलोसाइट्स. ओके, सो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? न्यूट्रोफिल, ओसोफिल एंड बेसोफिल आर द ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी कि ये आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स हैं. न्यूट्रोफिल्स आर लार्जेस्ट इन नंबर. आपकी जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये आपकी नंबर में सबसे ज़्यादा होती हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर. सेकेंड वन इज योर एग्रेन्युलोसाइट्स. एग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है? लिम्फाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द एग्रेन्युलोसाइट्स. ये आपके एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं. इसमें लिम्फोसाइट्स आर द 3 टाइप्स. ये आपके 3 टाइप के होते हैं. बी टी. ओके, यानी कि बी इसका एक काइंड होता है बी, सेकेंड काइंड होता है इसका टी, एंड अदर इज नेचुरल किलर सेल्स. ये आपके नेचुरल प्राकृतिक किलर सेल्स होते हैं. लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस. वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, या जो आपको अदर डिजीजेस के खिलाफ फाइटिंग करने में आपको हेल्प करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं. ओके, नाउ मोनोसाइट बिकम मैक्रोफेज आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी. न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड
मैक्रोफेज आर द प्राइम डिफेंडर्स एंड ईट अवे एंटीजेंस। ये क्या करते हैं, ये आपके जो भी एंटीजेंस होते हैं उनको खा जाते हैं, जिससे कि वो आगे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। और ये सारे ही सारे आपके प्राइम डिफेंडर्स होते हैं, मेन डिफेंडर्स होते हैं, जो आपका रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को दिखाते हैं। ओके, नाउ हमने प्लाज्मा पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स पढ़ा, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ा, जो कि सब ब्लड के पार्ट्स हैं। नाउ द टाइम ऑफ प्लेटेलिटिस, आपके जो प्लेटेलिटिस हैं ये भी आपका मेन पार्ट होता है ब्लड का। दे आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर अबाउट 3 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, यानी कि आपका जो ब्लड होता है वो क्यूबिक mm में हम मेजर करते हैं। इसके पर क्यूबिक mm में आपका 3 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज ऑफ 10 डेज, इनकी जो लाइफ होती है वो 10 डेज तक होती है, मतलब 10 दिन तक ये काम करते हैं। ओके, प्लेटलेट्स फैसिलिटिंग क्लॉटिंग ऑफ, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो थक्का बन जाता है उसको बनाने का काम आपके प्लेटलेट्स ही करते हैं, ब्लड क्लॉट बनाने का काम करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपको कहीं चोट लग गई है, जब होता है ना बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं ब्लड क्लॉट बन गया, तो उस क्लॉट को ना बनने देने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, जिससे कि ब्लड का क्लॉट ना बने, ब्लड का थक्का ना बने। ना फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं। फर्स्ट दे डू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ पीएच इन बॉडी में पीएच मान को मेंटेन करते हैं। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और भी जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालते हो। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिसिन, अब जो दवाइयाँ लेते हैं उसको बॉडी की अदर ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी आपके ब्लड ही करता है। एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स इम्यूनिटी को फैसिलिटेट करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स टू टारगेट साइट, उसकी जो भी टारगेट साइट है उस तक जो हार्मोन्स को ले जाने का काम है वो भी आपका ब्लड ही करता है। ओके, नाउ टाइप ऑफ ब्लड आपके कितने टाइप का होता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल एंटीजन ए बी, यानी कि ए और बी स्पेशल एंटीजन्स के प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से आपका जो ब्लड है उसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया गया है। लाइक फर्स्ट इज ब्लड ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ओके, ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए में आपके एंटीजन पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप बी हैज़ एंटीजन, बी में भी एंटीजन होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ बोथ एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नन, यानी कि ए बी में भी आपके एंटीजन्स होते हैं लेकिन आपके ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन्स नहीं पाए जाते हैं। RBCs also contain another antigen which is called RH factor। आपके जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनके अंदर आपके और भी एंटीजन्स पाए जाते हैं जिनको हम RH फैक्टर कहते हैं। ब्लड विद RH फैक्टर इज कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं। एंड वाइल वन विदाउट RH फैक्टर इज कॉल्ड RH नेगेटिव, और अगर किसी के अंदर RH फैक्टर नहीं है तो वो RH नेगेटिव कहलाता है। अबाउट 80% पीपल इन द वर्ल्ड हैव RH पॉजिटिव ब्लड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपके 80% तक लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, उनका जो ब्लड होता है वो RH फैक्टर पॉजिटिव ब्लड होता है। ओके, नाउ हार्ट, हमने ब्लड को कवर किया, ब्लड के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट, हमारा हृदय। देर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर आपके 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। द 2 अपर चैम्बर आर थिन वॉल एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर थिक वॉल, यानी कि जो आपके ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको आर्टरी बोलते हैं, ये आपके थिन वॉल के होते हैं। लेकिन आपके जो नीचे के चैम्बर्स होते हैं आपके, वो आपके थिक वॉल के होते हैं, मोटी वॉल के होते हैं। ओके, now between the artery and ventricle it an aperture which remain closed by valve। ये किससे बंद होते हैं, ये वाल्व से बंद होते हैं। वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जैसे पंप होने के लिए आपका ब्लड आपके हार्ट के अंदर आता है तो ये वाल्व का काम क्या होता है कि ये उस आए हुए ब्लड के फ्लो को वापस जाने से रोकते हैं। ओके, oxygenate blood is separate from deoxygenate blood to allow an efficient supply of 02 to the body or
फॉर हाई एनर्जी नीड, यानी कि आपका जो ऑक्सीकरण होता है ब्लड का, उसको डीऑक्सीकरण से रोकने के लिए उसमें सेपरेशन किया जाता है और एफिशिएंट सप्लाई बॉडी में की जाती है। ओके, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स हार्ट। आपके जो एम्फीबियंस होते हैं या आपके जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, लाइक सांप हो गया, है ना, छिपकली हो गई, तो इनके अंदर हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। नॉर्मली 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट, बट अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड बिकॉज बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए जो आपका ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कंप्लीटली सेपरेट उसी के थ्रू होता है। फिशेज हैव 2 चैम्बर हार्ट एज ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, हार्ट पंप द ब्लड ओनली वंस, क्योंकि जो फिशेज होती हैं, आपकी मछलियां होती हैं, उनके अंदर केवल 2 ही चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट में, और जो उनका ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, उनके गिल में। ओके, जो उनके गलफड़े होते हैं वहां पे उनका ब्लड हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है ओनली वंस। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। आपकी ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेनीज एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में क्या होता है? वाइड एंड थिक वेसल्स। ये कैसी होती हैं? वाइड और थिक होती हैं। कैरी ब्लड रिच इन 0 फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज। ये आपका ब्लड हार्ट से टिश्यूज तक, ऊतकों तक लेके जाती हैं। दे डू नॉट हैव वाल्व्स, ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर इन दैम। इनके अंदर वाल्व्स नहीं होते हैं और जो इनका ब्लड फ्लो होता है वो प्रेशर के अंदर होता है। आर्टरीज आर डीप सीटेड। आर्टरीज कैसी होती हैं? ये गहरी होती हैं। आपकी वेनस कैसी होती हैं? वीन्स थिन वॉल्ड, इनकी वॉल थिन होती है। इनके अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं। इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है जो कि ब्लड को टिश्यूज से हार्ट तक लेकर आता है। एंड ब्लड फ्लोज स्लोली इन दैम। इनके अंदर जो ब्लड बहता है वो बहुत ही स्लोली बहता है। दे आर सुपरफिशियल। ये कैसी होती हैं? सुपरफिशियल होती हैं। इसका मतलब अपनी स्किन के बहुत क्लोज होती हैं। ओके, कैपिलरीज का क्या काम होता है? आर्टरीज डिवाइडेड रिपीटली टू फॉर्म वेरी थिन वाल वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी, 1 सेल थिक। यानी इनका 1 सेल कैसा होता है? थिक होता है। ये क्या करती हैं? ये आर्टरीज आपकी डिवाइड करती हैं, जो जो थिन वॉल्ड होती हैं, आपकी दीवार होती है, उनको वेसल से जिनको सेपरेट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। नाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सेल टिक अक्रॉस दिस थिन वॉल। जो भी एक्सचेंज होता है मटेरियल का ब्लड के बीच में, सेल्स के बीच में, वो आपका इन्हीं थिन वॉलों में होता है। कैपिलरीज देन जॉइन टू फॉर्म वेनिस। उसके बाद जो आपके कैपिलरीज होते हैं वो आगे जाके आपके वीन्स से जुड़ जाते हैं। ओके, नाउ वर्किंग ऑफ द हार्ट। हार्ट का काम क्या होता है? The cardiac cycle consists of 1 heartbeat, that is 1 cycle of contraction, relaxation of cardiac muscle. The flow of blood through heart is shown as follows. यानी कि आपका जो ब्लड का हार्ट बीट आपकी जो होती है वो होता है, आपका ब्लड पंप करता है, कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी कभी उसके अंदर रिलैक्सेशन होता है, मतलब कभी आपका हार्ट सिकुड़ता है, कभी फैलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है मसल्स का, इसको हम 1 हार्ट बीट में काउंट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, फिर वेना कावा में जाता है, राइट आर्टरिक, राइट वेंट्रिकल, इस तरह से पूरा एक प्रोसेस इसमें कंप्लीट होता है। ओके, ना डबल सर्कुलेशन इन मैन। डबल सर्कुलेशन इन मैन में क्या होता है? बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। यानी कि एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए बॉडी की, आपके ब्लड को आपके हार्ट से 2 बार गुजरना होता है। सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसीलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दिस इंश्योर कंप्लीट सिगरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पूरी तरह से हो जाए। ओके, एक्सरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपका जो भी बॉडी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर से जो भी आपके हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको रिमूवल का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सरेशन कहते हैं। ओके, नाउ the class is over. I hope you have understood that whatever we have studied today. Today we will discuss about the blood. Today we will discuss about how many types of part in blood, what are blood vessels and what is heart, how heart works. Okay, and rest of the point we will cover in our next class. Okay, so till then take care, bye bye, tata.